नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज मेरे पास है कक्षा 10 संस्कृत का मॉडल पेपर। दोस्तों हूबहू ऐसा ही प्रश्न पत्र आपके पेपर में आने वाला है, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 3 घंटे 15 मिनट का पूरा समय आपको मिलेगा। पूर्णांक 70 है और आपको 70 में से 70 किस तरीके से प्राप्त करने हैं। आप अगर 95 अंक 96 अंक प्राप्त करना चाहते हैं हिंदी में, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपके 7 नंबर का एक गद्यांश आएगा जिसको आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, नैतिक मूल्यैः व्यक्तेः सामाजिकी प्रतिष्ठाभिवर्धते मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये नैतिक मूल्यांकन वाले पाठ से लिया गया है। तो आप संदर्भ लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के नैतिक मूल्यांकन नामक पाठ से उद्धृत है। और आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसके अनुवाद में प्रसंग भी थोड़ा कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा, नैतिक मूल्यैः व्यक्तेः सामाजिकी प्रतिष्ठाभिवर्धते। आपके नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय, मानव के कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यकी, नैतिकता आवश्यक है। नैतिकतैव, नैतिकता से ही व्यक्तैः व्यक्ति समाजस्य, समाज का, राष्ट्र का, राष्ट्रस्य, विश्वस्य, विश्व का कल्याण करता है। कल्याणम कुरुते। और ऐसे ही आपको यहाँ पर पूरा कर देना है। नैतिकता चरणनैव मनुष्येषु त्यागः तपः विनयः सत्यम न्यायप्रियता एवं अन्ये अभिमानवीयाः गुणाः उत्पन्नते। कहने की नैतिकता के आचरण से ही मनुष्य में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता आदि मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते। नैतिकता से ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न हो जाता है। तदाचरणेन व्यक्तेः समाजस्य च जीवनम अनुशासितं निष्कंटकं च भवति। आपके इसके आचरण से आपके व्यक्ति का, समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक हो जाता है। ठीक है, निष्कंटक होता है। इस तरीके से आपको कर देना है और दोनों में से आपको एक ही करना है। ठीक है, अगर आपको ये आ रहा है तो इसको कर दीजिए, और अगर ये वाला आ रहा है, संस्कृत भाषा पुरा काले सर्वसाधारण जनम वाग्य व्यवहार भाषा च आसीत। आप लोग जानते होंगे ये वाला पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संस्कृत भाषा के लिए जो आपका है उसको आप कर दीजिए। जो भी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा हो, आप एक गद्यांश आपको करना है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। इसके बाद दोस्तों 7 नंबर के बाद 4 नंबर का आएगा एक पाठ का सारांश लिखने के लिए। विश्व कवि रविंद्र कई बार आया है तो आप इसका पढ़ लीजिए। और इसके अलावा कवि कुलगुरु कालिदास से, मदन मोहन मालवीय से, कोई भी आपको करके 3 ऑप्शन में रहेगा, एक आपसे पूछा जाएगा। तो आप 5-6 पाठ का सारांश मतलब होता है, अगर आपने पूरा पाठ पढ़ा है तो बस आपके उसी को लिख देना है सार में कि पूरे पाठ में क्या चीज़ें हैं। हेडिंग बनाकर बढ़िया सा आपके 1 से 1.5 पेज में आप इसको लिख देंगे तो आपको पूरे 4 अंक मिल जाएंगे। हेडिंग सहित लिखेंगे, काली पेन से अच्छी बढ़िया लगाकर पूरा सारांश आपको लिखना है। इसके बाद आपके आ जाएगा, ठीक है, एक श्लोक संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके श्लोक है, भाषम पश्यसि यद्येनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सो अब्रवीत। ये पहले वाले पाठ से लिया गया है। ठीक है, यो न हृष्यति न दृष्टति न सोचति न कांगति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। तो ये सब देखिए काफ़ी आपके श्लोक है और इस श्लोक में से आपको संदर्भ भी लिखना है और आपको क्या करनी है, व्याख्या भी करनी है। आप तो जानते होंगे इसकी संदर्भ और व्याख्या किस तरीके से आपको करनी है। ठीक है, इसके बाद आपके आ जाएगा दोस्तों एक सूक्ति का संदर्भ में व्याख्या करना है। मुड़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। आप लोग जानते हैं कि ये सूक्ति उस वाले पाठ से ली गई है। पृथ्व्या त्रिरत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, आपके जल अन्न सुभाषितान। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़े को ही आपके रत्न की संज्ञा देते हैं। जो ये वाला आपका दोस्तों श्लोक है जिसका मैं अर्थ मैंने बताया आपको, वही ये सूक्ति है और ये सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है। तो आप यहाँ भी लिख दीजिएगा, प्रस्तुत सूक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक आपके संस्कृत पद्यभूषण के सूक्ति सुधा नामक पाठ से उद्धृत है। और फिर आप इसकी व्याख्या कर देंगे, जो भी आपको इसमें से आ रहा हो आप उसकी व्याख्या कर देंगे। इसके बाद निम्नलिखित में से कोई एक श्लोक का संस्कृत में करना है। तो काव्य शास्त्र विनोद देने वाला एक, और एक अभिवादनशील नित्यम, और एक जो ये दोस्तों आपके पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। ये 3 हर बार आते हैं पेपर में। तो आप इन 3 में से अगर आपने तीनों तैयार कर लिया तो एक ना एक आपका फंस ही जाएगा। तो संस्कृत में अर्थ याद करना थोड़ा कठिन है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करके जाइए क्योंकि 5 नंबर का सवाल पूरा आपके होने वाला है। इसके बाद आ जाता है कि एक पात्र का चरित्र चित्रण करना है। जैसे महात्मना संस्मरणानि पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का,
कारुणिकीय जिमूतवाहन पाठ के आधार पर जिमूतवाहन का, वयम भारतीय पाठ के आधार पर दीपक का। तो इसमें से एक ही आपको करना है। तो आप, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, आप महात्मा गांधी का आप चरित्र चित्रण याद कर लीजिए। याद कर लीजिए क्या मतलब, सही तरीके से पढ़ लीजिए, आपको खुद ही याद हो जाएगा। हेडिंग वगैरह थोड़ा बहुत समझ लीजिए। जिमूतवाहन का आप कर लीजिए कारुणिकीय जिमूतवाहन के आधार पर। इसके अलावा गरुड़ का जीवन परिचय याद कर लीजिए, आ जाता है आपके मतलब कि चरित्र चित्रण। और आपके शंखचूड़ का भी कई बार आया है, शंखचूड़ का। तो ये सब अगर आप याद कर लेंगे तो एक ना एक आपका फंस गया है और आपको एक ही लिखना है। इसके बाद आ जाएगा निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यही जो आपके कथा नाटक कौमुदी वाला जो वहाँ से दोस्तों ये बता रहे हैं, वहीं से ये आपके 5 नंबर के 2 प्रश्न आपके उत्तर देने होते हैं। महात्मना कुत्र जन्म ले भी, महात्मना मतलब होता है कि महात्मना मतलब महात्मा गांधी जी ने कहाँ जन्म लिया, आप लोग जानते हैं कि उन्होंने आपके कहाँ पर, आपके उन्होंने, ठीक है, उन्होंने गुजरात में जन्म लिया था भाई आपके। जिमूतवाहन का से पुत्र, जिमूतवाहन आपके जिमूत केतु पुत्र आसीत, जिमूत केतु पुत्र आसीत, इस तरीके से आप लिख देंगे। सुमेधा कस्य तनया आसीत, तो सुमेधा विनय से तनया आसीत। तो आपको आपके 2 ही लिखना है। मान लीजिए ऊपर वाला कठिन लग रहा है तो आप नीचे 2 लिख लीजिए कि जिमूत वाहन जिमूत केतु पुत्र आसीत, सुमेधा कस्य तनया आसीत, तो सुमेधा विनय से तनया आसीत। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दीजिए। और आगे देखिएगा, इसके बाद आपके आएगा कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इक प्रत्याहार के वर्ण, ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि इक प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं। तो आप लोग जानते हैं होता है अ, ई, उ, आयुण, री, लिक। ठीक है, तो आपसे कौन कौन से प्रत्याहार पूछ रहा है, तो आप जानते हैं प्रत्याहार निकालना कि अगर ई और का प्रत्याहार पूछ रहा है तो इसमें ई होगा, उ होगा, लेकिन लास्ट वाला वर्ण नहीं जोड़ते हैं। आपके री होगा, लरी होगा, और ये लास्ट वाला हम लोग यहाँ पर नहीं जोड़ते हैं। तो ई, उ, री, लरी, ये आपका दूसरा वाला हो जाएगा। इस तरीके से जो भी प्रत्याहार पूछे, अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि का कंठ होता है, ठीक है, पा का क्या होता है आपके ओष्ठ होता है, लिख लीजिए, वहीं पता हो सकता है यहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए। का वर्ग का आपके कंठ होता है, ठीक है, ता का आपके दंत होता है, ठीक है, दंत होता है। और आपके ज का क्या होता है, तो ज का होता है आपके, ध्यान रखिए कि ज का क्या होता है, तो आपके ये तालु होता है क्योंकि ये चा वर्ग का है। तो आप आपके उच्चारण स्थान याद रखिए। इसके बाद आएगा निम्नलिखित में से किसी एक पद का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। भाई हरिम वंदे होता है, ठीक है, इसका विच्छेद कर देंगे, हरिम वंदे अनुस्वार संधि है। ऐसे ही आपको 2 करना है, ठीक है, किसी एक पद का एक ही करना है तो आप एक ही कर दीजिए। जो भी आपको आ रहा है नमाधनते इसमें कर दीजिए, मान लीजिए अगर आ रहा हो तो, जो भी आपको आ रहा हो। इसके बाद है कि निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। कविरागतः में संधि कौन सी है भाई, आप लोग बताइए फटाफट से, इसमें कौन सी संधि है कमेंट करिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके क्वेश्चन आएगा कि संधि से 2 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के आएंगे, दोनों आपके ध्यान रखिए। सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 संधियाँ इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप पढ़ लेंगे तो इसमें से आपके अंक बिल्कुल भी कटने वाले आपके नहीं है। और ये आपके तगड़े अंक होते हैं, ठीक है, 3 अंक के आएंगे। देखिए 2 अंक यहाँ संधि के, 1 अंक यहाँ, 3 अंक। और इसमें अगर आपके सही है तो 1 अंक भी नहीं काटता है। संस्कृत बहुत आसान विषय है भाई। इसके बाद आ जाएगा एक शब्द का रूप लिखिए, राजन, नदी, मनस, ठीक है। आपके सिलेबस में कई सारे हैं, तो अगर आप, मुझे लगता है 4 से 5 रूप याद कर लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक राजा का शब्द रूप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, नदी का पक्का याद कर लीजिए, आता ही आता है। इसके अलावा आप एक पिता वाला याद कर लीजिए, ये भी कई बार आपके पेपर में देखने को मिला है, ठीक है। और आप 2 भी देख लीजिए, जो भी आपको आसान लगे। आप 5 याद कर लीजिए, 5 में आपका काम बन जाएगा। इसके बाद आएगा निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर लिखिए। वारिणे पद किस विभक्ति एवं वचन कारक का है भाई, आप इसको देख लीजिए, ये भी शब्द रूप का ही है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक का धातु रूप निर्देशानुसार लिखिए। तो धातु रूप लिखना है, भू, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। तो भू आपके लोट लकार क्या होता है भाई, आप लोग जानते हैं कि एक होता है आपके लट लकार, वर्तमान काल होता है, ठीक है। एक होता है आपके लिट लकार, ये होता है भविष्यत काल। एक होता है लंग लकार दोस्तों, ये होता है आपके भूतकाल। इसके अलावा होता है एक आपके, इसके अलावा होता है दोस्तों एक लोट लकार, जो चाहिए के अर्थ, जो चाहिए का अर्थ देता है। और एक होता है दोस्तों आपके विधिलिंग लकार, जो आज्ञा प्रार्थना के संदर्भ में जानकारी आपको देता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है लोट लकार, ठीक है। तो लोट लकार में आपकी किस तरीके से होता है, भवतु, भवताम, भवंतु, वो वाला है दोस्तों। तो क्या पूछ रहे हैं, मध्यम पुरुष, यानी आपकी, आप ऐसे लिखेंगे भवतु, आप इसको लिखना नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखिए कि भवतु, भवताम, भवंतु होता है भव, भवतम, भवत, भव, भवतम, भवत, इस तरीके से होता है ना। आपसे पूछ क्या रहा है, ये आपका प्रथम पुरुष है और ये आपका जो मैंने लिखा है ये आपका मध्यम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष एक वचन पूछ रहा है, तो भाई ये आपका एक वचन है, ये आपका द्विवचन है और ये आपका बहुवचन है। तो आपसे पूछ रहा है भू, ठीक है, ये लोट लकार मैंने लिखा ही है चाहिए के अर्थ में।
और मध्यम पुरुष है, ठीक है, एक वचन है, तो ये हो जाएगा। तो आप ऐसे ही इसको लिख देंगे भव और आपको पूरा नंबर यहाँ पर मिल जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। इसके बाद आएगा नयामी रूप है, आपको नयाम लिख देना है कि किसका रूप है। यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, नयाम किसका रूप है, 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाएगा निम्नलिखित समस्त पदों में किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए। आप किसी का भी कर दीजिए भाई आपके, ठीक है। उपंगम का कर दीजिए भाई, ये आपके अव्ययभाव समास है, ठीक है। त्रिभुवन कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, त्रिभुवन का कर दीजिए उसको। यहाँ पर आपके ये कर्मधारय आपके मतलब द्विगु समास है। यशोधन का कर लीजिए, जो भी आपको पता हो आप कोई एक कर दीजिए। इसके बाद प्रतिदिन में समास पूछ रहा है तो इसमें अव्ययभाव समास है, आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा दोस्तों आपसे निम्नलिखित रेखांकित पदों में किन्हीं 2 पदों में निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। तो आपको विभक्ति का नाम लिखना होता है भाई, आप इसको तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन आप इसको थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको 2 नंबर आपके जाने वाले नहीं हैं। इसके बाद आएगा निम्नलिखित में से किसी एक पद में धातु एवं प्रत्यय बताइए। तो भाई आप जानते होंगे कि पठनीय में पठधन अनियर प्रत्यय है, पठधन अनियर होता है। तो आप धातु कौन सी है, धातु के पठ है, प्रत्यय पूछ रहा है तो अनियर प्रत्यय है, आप इसको लिख दीजिएगा। मान लीजिए ये नहीं आ रहा है तो ये गम धन तुमुन प्रत्यय, इसमें गम आपके ये धातु है और प्रत्यय पूछ रहा है तो प्रत्यय इसमें तुमुन प्रत्यय है। जो भी आपको आ रहा हो आप कोई इसमें एक ही करना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद वाच्य परिवर्तन आएगा भाई, 2 नंबर इसको आप अपना कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, मैं क्या बताऊँ इसमें। फिर अनुवाद आएगा, अनुवाद भी आप लोग अपना अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, बहुत सरल सरल अनुवाद आता है। और इसके बाद निबंध आता है, आपको कम से कम 6 से 7 निबंध याद होने चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से निबंध। आप एक विद्या का निबंध पक्का याद कर लीजिए, आता है। एक सदाचार का निबंध आपके कई बार आया है। इसके अलावा दोस्तों आपके एक अनुशासन पर निबंध आता है कई बार, ठीक है। एक आपके संस्कृत भाषा का महत्व होता है तो उससे आता है, ठीक है, एक इसको तैयार कर लीजिए। और एक आपके सदाचार हो गया, ठीक है। एक सत्संगति आता है, सत्संगति, इसमें से कोई एक आपके आ सकता है। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित पदों में किन्हीं 4 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आप इसमें से जो भी आपको वाक्य प्रयोग करना है आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग करना तो आपको आता ही होगा। और इस तरीके से आपके पूरे 70 नंबर हो जाते हैं, पूरे 70 नंबर आपके हो जाते हैं। और इसी तरीके से आपको बढ़िया तैयारी करके जानी है और ऐसे ही पेपर आएगा। आप इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, वीडियो को बढ़िया से देखकर आप एक एक पॉइंट्स अपने मजबूत कर लीजिए, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इसी तरीके का पूरा प्रश्न पत्र आएगा भाई, ये मॉडल पेपर है और ऐसा ही पेपर रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से बने रहिए। धन्यवाद।